आफ्टर 5 to 10 minutes टाइम आई विल फील एनर्जाइज। हमारे पूरे सनातन धर्मा में कुछ नियम बनाए गए थे। उस पानी का ऑरा देखने की कोशिश करें, पर्सन अपने आप में वीक फील करेगा। अच्छा, इंडिया में बड़ा फिक्स होता है कि बिल्ली रास्ता काट गई, आजकल लोग डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत फेस कर रहे हैं। एक पॉइंट पे आपको रिपल्शन फील होगा। ये आपका ऑरा का फर्स्ट लेयर है। पंडित जी वहाँ के पंडित जी बड़े स्पिरिचुअल है, जब उनका ऑरा देखते हैं तो कहते हैं वेरी वेरी सॉरी, इनकी स्पिरिचुअल लेवल तो 1% का भी नहीं है। इमेजिन करूँ कि यहाँ मेरे सामने लाइक अमिताभ बच्चन जी खड़े हैं या नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं या एक्सप्रेजेंट कोई भी खड़ा है। आजकल नज़र बहुत ज़्यादा लोगों को लगती है। देखिए जो क्लॉक जा रहा है तो दिस इज चार्ज्ड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉक विद सुची बाय मैजिक हील। आज का हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोगों ने कभी अगर नोटिस किया हो कि आप किसी पार्टी में हैं, गैदरिंग में हैं और वहाँ पे समबडी एंटर्स, बहुत सारे लोग आ गए, हमें नहीं पता चला, लेकिन एक जना जब अंदर एंटर होता है सो एवरीबडी गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट। व्हाट इज़ दैट? आपने कभी किसी से फ़ोन पे बात की एंड उसके बाद आपको बहुत रिलैक्स्ड फील हुआ या बहुत एनर्जाइज्ड फील हुआ। वाई इज़ इट सो? आप किसी जगह पर जाते हैं, गैदरिंग में जाते हैं, वहाँ जाते ही यू फील वेरी ड्रेन्ड, एकदम से आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। व्हाट इज़ दैट? इट्स ऑल ऑरा। कुछ लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो इट ऑल इज़ ऑरा। अगर आपने इस चीज़ को सीख लिया कि हम अपने ऑरा को कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सो आज का जो टॉपिक है बहुत अमेजिंग होने वाला है। इसमें हम आपको बहुत सारे डीप इंसाइट्स अबाउट ऑरा देंगे। ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ऑरा होता क्या है, उसके कलर्स कौन से होते हैं, आप अपने आप को कैसे डिजीज़ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस कैसे बढ़ा सकते हैं और बहुत कुछ। तो उसके लिए हमने आज मेरे गुरु जिनसे मैंने सीखा है, ही इज़ देयर विद अस एंड ही हैज़ मोर देन 30 years ऑफ एक्सपीरियंस। ही इज़ रेकी ग्रैंड मास्टर, प्राणिक हीलर, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, ऑरा रीडर and he is into many things. So we welcome Ajay sir. थैंक यू। So hello sir, how are you? फाइन, थैंक यू सुची, So एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस Ajay sir, पॉडकास्ट। it's our pleasure to invite you here. Yeah. So ऑरा मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन लोगों को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है कि इससे Yeah. डिजीजेस हम लोग हमारी बॉडी में कैसे आती हैं। तो क्या आप लोगों को बताना चाहेंगे कि व्हाट इज़ ऑरा एक्चुअली? देखिए ऑरा जो है ना, इसका टेक्निकल वर्ड है बायो एनर्जिक मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप किसी भी चीज़ को मैटर इज ए लाइव और डेड लास्ट तक डिसइंटीग्रेट करेंगे तो जो लास्ट बचता है दैट इज कॉल्ड द वन सेल और कोशिका इन द हिंदी। तो एवरी सेल हैज इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। वो घूमते रहते हैं, क्योंकि जब वो घूमते हैं सो दे क्रिएट वन मैग्नेटिक फील्ड। तो दैट इज कॉल्ड द बायो एनर्जिक मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में बोला कि पर्सन आए अंदर या गए तो कुछ चेंजेस आए। देखिए एवरी वन मे बी लिविंग थिंग और मे बी नॉन लिविंग थिंग हैज इज ऑन एनर्जी फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम फीलिंग लो और मैं किसी बहुत अच्छे गार्डन में चला जाता हूँ जो बहुत अच्छे फ्लावर्स हैं, तो क्या होगा? आफ्टर 5 to 10 minutes टाइम आई विल फील एनर्जाइज। मेरा मूड ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा एनर्जी फील्ड है। एनर्जी का एक लॉ है, इसको आप याद रख लीजिए सब लोग। एनर्जी हमेशा हायर लेवल से लो पे चलती है, क्योंकि अपने को बैलेंस करती है। इसलिए जब भी आप लोग थोड़ा सा लो फील करें तो ऑलवेज विजिट सम हाई एनर्जी फील्ड। इसीलिए हमारे पूरे सनातन धर्मा में कुछ नियम बनाए गए थे कि आप रेगुलर बेसिस पे टेंपल जाइए, क्योंकि वहाँ बहुत हाई एनर्जी फीड होता है। एक स्पिरिचुअल एनर्जी होती है जो आपके ऑरा को फीड करती है। इसीलिए कहा गया था कि समय समय पे तीर्थ स्थान पे जाइए, कि वहाँ बहुत हाई अच्छी एनर्जी फीड होती है जो आपके ऑरा को क्लीन करती है। यू विल बी सरप्राइज सुची जी कि एक नॉर्मल व्यक्ति कोई एडल्ट है तो जो उसका ऑरा है, आभा मंडल जिसे कहते हैं, वो उसकी बॉडी से मिनिमम 3 मीटर्स तक फैला हुआ है। मीन लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। तो मान सकते हैं कि दैट पर्सन इज नॉर्मल हेल्थ।
हेल्थ वाइज, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल कॉम्बिनेशन, देयर इज अ कॉम्बिनेशन। बट आजकल हम देख रहे हैं अपनी 3rd ईयर्स की प्रैक्टिस में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका 3 मीटर मिलता है। मैक्सिमम का तो 1 मीटर के आसपास ही खत्म हो जाता है। बट आज भी ऐसे लोग हैं जो मेरे टच में भी रेगुलर हैं जिनका मोर देन 10 मीटर्स है। बट ये वो लोग हैं जो रेगुलर बेसिस पे योगाभ्यास, प्राणायाम और मेडिटेशन करते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, नो जंक फूड्स, और मोर और लेस आपके वर्क प्लेस पे और आपके घर में फ्रेश एयर आनी और जरूरी है। सनलाइट आनी बहुत ज़रूरी है। आजकल क्या फैशन हो गया है कि बेडरूम की विंडोज सारी पूरी ब्लॉक्ड, सील, क्यों? एसी इफेक्टिव हो गया। हाँ, एसी वाला आती है क्या कहेगा, सर नहीं सब बंद करो, कुछ नहीं, क्योंकि एसी इफेक्टिव चाहिए। एसी इफेक्टिव हो गए हैं, हेल्थ इनफेक्टिव हो गई है। आप एक काम कीजिए, अगर आपका विंडो लॉक है तो दिन में मिनिमम 2 घंटे के लिए उसको खोलिए, फ्रेश एयर आने दीजिए, उस रूम की एटलीस्ट एयर तो साफ कीजिए। आजकल जैसे अमेरिका जैसे कंट्रीज में तो कुछ बिल्डिंग का डायग्नोसिस दे दिया गया है, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। सेंट्रली सी बिल्डिंग है और वही है बार बार सर्कुलेट हो रही है, तो जो भी है सब लोग परेशान हैं। सो फॉर ए बेटर हेल्थ हमारे को फ्रेश एयर और सनलाइट चाहिए। 3 मीटर से होता होना चाहिए, होता 1 मीटर है। रीज़न बिहाइंड कि हमारी हेल्थ वीक है। जिसका जितना ऑरा वीक होगा वो उतनी ही जल्दी बीमार पड़ने की टेंडेंसी होगी, जैसा कि आपने इनिशियली बताया। हाँ जी। जिनका ऑरा स्ट्रांग है, अगर वो बीमार हो भी जाते हैं फिर क्या होगा, रिकवरी फास्ट होगी। या आएगी ही नहीं, डिजीजेस उनको टच ही नहीं आ करेंगी। भी जाती है, ह्यूमन बीइंग है, रिकवरी फास्ट होगी। अब देखिए ना, एक पर्सन कहता है मैं बीमार पड़ गया, चलो कोई बात नहीं, परसों तो बाद काम पे आ जाऊंगा। हाँ, सही। एक जुकाम भी हो गया, मेडिसिन ठीक नहीं हो रहा। एंड इवन यू विल सरप्राइज कि हमारे जो पुराने लोग थे, बुजुर्ग, उन्हें ऑरा के बारे में बहुत पहचान थी। आपको शायद आश्चर्य होगा जान के, आज भी इंडिया में हर घर में नज़र उतारने का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। नज़र लगी, बच्चों को नज़र लग गई आज, फिर क्या होता है, नज़र उतारना साइंटिफिकली सिर्फ ऑरा की सफाई करना है, और की सफाई। और कुछ नहीं है। हमारे ऑरा में 7 लेयर्स होती हैं। ये जो हम जिक्र कर रहे हैं 3 मीटर वाला, ये 7th लेयर है हमारी। जो फर्स्ट लेयर है वो हमारी बॉडी के करीब 3-4 इंच के आसपास होती है। तो जो डिजीज़ आती है मेनली वो हमारे फर्स्ट लेयर में होती है। इसीलिए जब हम नज़र उतारते हैं तो बॉडी के पास में से कोई नमक निकालता है, कुछ करते हैं, तो फर्स्ट लेयर में जो डस्ट आ गई है उसको क्लीन किया जाता है, जलाया जाता है। वो कोई भी पर्सन बिना उसके भी कर सकता है अगर उसको ऑरा क्लीन करना आता है तो। एंड यू विल बी सरप्राइज कि मैं यहीं बैठे बैठे कोई पर्सन अगर अमेरिका में भी है तो भी मैं उसका ऑरा स्कैन कर सकता हूँ और क्लीन कर सकता हूँ विद इन सेकेंड्स। तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि ऑरा को, किसी भी पर्सन के ऑरा को विद प्रैक्टिस हम कहीं से भी स्कैन कर सकते हैं और कहीं से भी क्लीन कर सकते हैं। मेरे पास से बहुत सारे फ़ोन आते हैं, भाई साहब ज़रा बच्चा रो रहा है इसका और क्लीन कर दो। अब बच्चा रोता है अमेरिका में, फ़ोन यहाँ पे आता है कि वहाँ तो जो मदर्स हैं उस कल्चर की उन्हें तो पता नहीं, तो हम उनका ही बैठे और क्लीन कर देते हैं। सर जैसे आपने कहा कि सनलाइट होनी चाहिए घर में, बट बहुत सारे घर की लोकेशन ऐसी होती है वहाँ सनलाइट नहीं आ सकती, तो वो लोग क्या करें? उसका एक बेसिक रीज़न है कि वो नेट पे सर्च कर लें। फिलिप्स कंपनी के कुछ फुल स्पेक्ट्रम लाइट्स आया करती थी, या सर्च कर लें कि कौन सी कंपनी फुल स्पेक्ट्रम लाइट दे रही है। अच्छा। तो 100% तो नहीं, बट 80% सब्स्टिट्यूट मिल सकता है फुल स्पेक्ट्रम लाइट से। या उस रूम में
समय समय पे कोई पूजा पाठ किया जाए, तो उसकी एनर्जी लेवल को थोड़ा एलिवेट किया जाए, अदरवाइज यू ऑलवेज फील सिक। तो आपने जैसे कहा कि हर ह्यूमन बीइंग का भी ऑरा होता है, नॉन लिविंग थिंग का भी ऑरा होता है, तो क्या कोई एक नॉर्मल पर्सन उस ऑरा को चेक कर सकते हैं? क्या हम देखिए उनको सुनिए, सिखा सकते हैं अभी ये? देखिए जैसे ही आपका ये रूम है, इस रूम का मैं देखिए लेफ्ट में कितनी सारी सनलाइट आ रही है, पूरा रूम भरा हुआ सनलाइट हाँ से। जी। तो इसकी वजह से आई कैन फील कि इस रूम का जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। तो जो भी यहाँ पे आके बैठेगा ना, वो ऐसे ही चार्ज हो जाएगा। तो किसी भी रूम को ऑरा को चेक करने के लिए 3 टूल्स हमारे पास होते हैं। हाँ जी। इफ़ यू आर सेंसिटिव तो अपने हाथों से हम स्कैन कर लेते हैं। सेकेंड हमारे पास ये होता है सर पेंडुलम, इस पेंडुलम की मूवमेंट्स हम चेक कर सकते हैं। तीसरा ये है, आजकल एडवांस टेक्निक आ गई है कि हम उस रूम की फ़ोटो भी ले सकते हैं। ओके। आई विल शेयर सम फोटोग्राफ विद यू कि किस कमरे का ऑरा कैसा है, ये फ़ोटो में भी देखा जा सकता है। इसके लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर होते हैं, उस पर स्कैन किया जाता है। हाँ, उसके अंदर अगर कहते हैं ना उस रूम में कोई एनर्जी ऐसी है जो परेशान कर रही है, वो भी दिखाई दे जाती है। अब साइंटिफिकली कुछ एंटिटीज़ को ट्रेस किया जा सकता है। सो किसी के अगर ऑरा नेगेटिव है तो उसके क्या सिम्टम्स उनको दिखाई देंगे? देखिए, ऑरा नेगेटिव का पहला सिम्टम तो ये होगा, वो पर्सन अपने आप में वीक फील करेगा। अच्छा। यू विल फाइंड कि क्या उसको ये लगेगा जो मेरी हैबिट्स हैं, चाहे ईटिंग हैबिट्स हैं या जो भी हैं, वो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल जैसे मतलब मतलब? ही विल गोर इनटू लाइक टोबैको, अल्कोहल, ओके ओके या उसको नहाना पसंद नहीं होगा, ओके। वो बहुत डार्क प्लेस पे पसंद करेगा, सब अस्त व्यस्त चीज़ें रहेंगे आसपास, तो वहाँ पे उसको वो चीज़ अच्छी लगेगी। और इसमें एक एग्जाम्पल याद आया, इंडिया में बड़ा फिक्स होता है कि बिल्ली रास्ता काट गई, हाँ जी। उसका भी लॉजिक है। बिल्ली का जो ऑरा है ना, वो नेगेटिव में होता है। ओके। तो ये माना गया अगर उस बिल्ली रास्ता काट गई तो उसने आपको ऑरा वीक कर दिया। ओके। देखिए, जिसको जहाँ ऊर्जा मिलती है बेटरमेंट के लिए, वो तो वहीं जाएगा। जैसे आप छिपकली को देखिए, घर में कहाँ मिलेंगे हमेशा? ट्यूबलाइट के आसपास, हाँ। क्योंकि वहाँ नेगेटिव एनर्जी होती है, उसको तो वही चाहिए, उसे तो वही चाहिए ना, उसको वहाँ से एनर्जी मिल रही है तो वो वहीं जाएगी। पहले टाइम में जहाँ गाय आके बैठती थी, उस प्लॉट को सबसे अच्छा माना जाता था, क्योंकि अच्छा। उसकी ऊर्जा सबसे अच्छी आ रही है। सो आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अपने घर के हर रूम में जाइए, हर कॉर्नर पे जाइए, 5 मिनट में आपको फील होगा कि मुझे उस रूम के उस कॉर्नर में सबसे अच्छा लग रहा था। इट्स मीन वहाँ का ऑरा बेस्ट ऑरा है। बेस्ट हो रहा है। जहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, वहाँ का ऑरा बिल्कुल ख़राब है। तो उस कॉर्नर का कोई रेमेडी कीजिए, इससे आपको कुछ चेक हो जाएगा। अगर आपको आपके बेड पे बहुत अच्छी नींद आ रही है तो आपका बेड भी ठीक है, उसका ऑरा भी ठीक है। सर जैसे कुछ चीजें रूम में रखी हुई हैं, अभी इसको हम मतलब थोड़ा क्लटर कर दें, क्लटर मतलब इनकी पोजीशंस चेंज कर दें, तो उससे कैसे हमारा रूम का ऑरा कैसे चेंज होता है? देखिए, बहुत ज़्यादा तो उससे चेंज नहीं होगा, अच्छा। लेकिन अगर कोई डर्टी आइटम्स ला के रख देंगे इसमें, हाँ। तब तो चेंज होगा ना। कि जैसे पानी है आपके हमारे देखिए हाँ जी, सामने, हाँ अब ये जी। पानी देखिए, अब मैंने इस पानी को लिया, अब इस पानी का आप ऑरा देखने की कोशिश करें तो इसका ऑरा एक अच्छा ऑरा आ रहा है, काफ़ी पॉजिटिव है। अब आप सोचिए यही करो, यहाँ कुछ ऐसी चीज़ रखी हो जिसका ऑरा बहुत नेगेटिव आ रहा हो, तो कुछ तो नेगेटिविटी स्प्रेड करेगा ना, हाँ। और हमारे ऑरा में भी आएगी, ओके। हाँ, वो फिर रूम हमारे ऑरा में भी आएगी। हाँ। और इसी पानी से ख्याल आया, हमारे यहाँ पूरी हिंदू फिलॉसफी में वो जो पूजा का जल होता है वो क्या होता है? वो एनर्जाइज होता है। एनर्जाइज वाटर ऐसी प्रसाद होता है जैसे होता है जो ना, जब मंदिर हम उसको ग्रहण करते हैं हाँ जी। तो हमारी बॉडी पे उसका बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए एनर्जाइज वाटर का भी सेवन करना बहुत अच्छा रहता है आपकी हेल्थ के लिए।
तो घर पे लोग अपना एनर्जाइज वाटर कैसे बना सकते हैं और उसको कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए? देखिए, एनर्जाइज वाटर तो इवन आप अगर 4 चम्मच पी ले बहुत है। अभी अगर यहाँ पॉसिबल हुआ तो हम दिखाएं आपको कि अगर हम किसी पर्सन का ऑरा सपोज हम डाउजिंग रॉड से स्कैन करते हैं हाँ जी। और वो जितना भी आएगा और उसके बाद हम उस पर्सन को एक एनर्जाइज वाटर पिला दें तो विद इन सेकेंड्स ऑरा एक्सपेंड कर जाता है। ओह, ये आप कभी चेक कर सकते हैं। सो इसीलिए ये प्रसाद और चरणामृत का बहुत महत्व है। बहुत महत्व है। इसको बहुत श्रद्धापूर्वक ही ग्रहण करना चाहिए। सर जैसे आपने कहा कि कैट का जो ऑरा होता है थोड़ा नेगेटिव होता है, हाँ जी, बट मैंने कहीं पढ़ा था कि पेट्स हैव पॉजिटिव ऑरा, इज इट? देखिए Right. आपने बोला पेट्स, हाँ पेट्स जी। में तो बहुत कुछ आ जाता है। हाँ, मतलब कैट इज ऑल्सो अ पेट वो दीज डेज। उसका एक फैशन हो गया है। हाँ जी। अब आजकल तो देखिए लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, वही हाँ तो नेगेटिव हो रहा होता है। हाँ, सही बात है। जो नेगेटिव हो रहा है ना, तो वो एक अलग चीज़ है। डॉग का ऑरा एक अलग होगा हाँ जी। और गाय का ऑरा बिल्कुल अलग होता है। हाँ जी। वो तो डिपेंड्स है ना कि So they आपको do क्या have पसंद। positive aura? देखिए, डॉग अक्सर पॉजिटिव हो रहा होता है, अच्छा। बट समटाइम तो कुछ एलर्जीज भी होती हैं, हाँ जी। तो वो भी आपको केयरफुल चाहिए। देखिए, पेट्स वगैरह के लिए जो है ना, वो नेचर क्या है उनकी, सब खुले में रहना। अगर आप विद इन फ्लैट्स के अंदर हैं तो कभी भी उन्हें अपना नेचुरल एनवायरनमेंट तो नहीं मिलेगा ना। हाँ जी। बट एक लव और केयर जो एक फैमिली देती वो है ठीक वो है, भी नहीं उसको- मिलता है। अरे लव एंड केयर कुछ लोग देते हैं, बट जिनका बड़े बड़े बहुत लॉन्स वगैरह है, फिर उनको फिर उनका हाँ घर जी। वहाँ रखते हैं। हाँ लोग, हाँ। वो और जो लोग कैट्स पालते हैं लाइक देखिए, एज अ पेट। कैट्स एक अपनी खुशी है, अकेलापन लग रहा है, कोई एंजॉय कर रहे हैं। बट आप खुद देखिए ना, इन जनरल जितने लोग फ्लैट्स में रहते हैं, मुझे 30 ईयर्स हो गए इस लाइन में काम करते हुए, एंग्जाइटी, बैक पेन बहुत कॉमन है उनमें। आर दे रियली हेल्दी? तो उसका रीजन क्या है? देखिए वही है ना, सारा एटमॉस्फेयर बंद है, ना फ्रेश एयर आ रही है, ना सनलाइट आ रही है, और हमेशा आर्टिफिशियल एसी में रहना। आप ज़्यादा एसी में रहेंगे तो क्या होगा, स्वेटिंग ही नहीं होगी। स्वेटिंग नहीं होगी तो बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलेंगे। अब क्या हो रहा है आजकल, नया फैशन आ गया, आप जिम में जाकर पसीना भाइए, जिम में भी एसी चलते हैं सर? पसीना तो निकलता है ना थोड़ा सा। हाँ। तो ये कंडीशन है ना, थोड़ा सा नेचुरल वे में रहेंगे तो थोड़ा सा बेटर। बट अच्छी बात क्या है, अगर आज किसी पर्सन की हेल्थ किसी भी लेवल की है, उसका आप ऑरा मेजर कर लीजिए। फिर वो पर्सन चाहे जिम में जाए या योगाभ्यास करे, चाहे प्राणायाम करे, चाहे कुछ भी करे, उससे कितना इंप्रूवमेंट डे बाई वीकली बेसिस पे आ रहा है, दैट वी कैन मेजर अच्छा। ऑरा से। अगर ऑरा इंप्रूव हो रहा है, इट्स मीन हेल्थ इंप्रूव हो रही है, और ऑरा डिक्रीज हो रहा है तो। वैसे मैं बता दूं, अगर आपको अचानक फील हो, अचानक किसी को लगे कि मेरी एपेटाइट लूज हो रही है, कम होती जा रही है, तो उसको लाइटली ना ले। एपेटाइट एंड वेट, और सब ज्यादा हो रही है तो? नहीं ज़्यादा भी इतनी नहीं है, बट उसका कम होना डेफिनेटली किसी बड़ी बीमारी का सिम्टम भी हो सकता है। अच्छा। सो ऑलवेज केयरफुल। अगर एपेटाइट अचानक डाउन जा रही है, सो प्लीज बी केयरफुल। सो जैसे पॉजिटिव ऑरा होना बहुत ज़रूरी है, और आजकल हर कोई मंदिर भी नहीं जा रहा है एंड ओपन लोकेशंस भी सबको नहीं मिल रही हैं। सो घर पे रहकर लोग अपने ऑरा को कैसे प्रोटेक्टेड और स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है प्राणायाम। मोर ऑक्सीजन, मोर ऑक्सीजन एंड लिटिल रोटेशन ऑफ द जॉइंट्स। ओके, मींस मूवमेंट ऑफ बॉडी। आप देखिए ना, That means aura. आप खुद देखिए, जो लोग चलते फिरते रहते हैं कंपेरेटिवली हेल्दी। जॉइंट्स रोटेशन एंड प्राणायाम इन मोर ऑक्सीजन, इतना ही कर ले। एंड ऑलवेज हैव पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग। सबको ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए हर एक को। नेवर क्रिटिसाइज टू एनीवन, नेवर मेक एनी कंप्लेंट, ऑलवेज ब्लेस। पानी इसको ब्लेस कीजिए, जो है ब्लेस कीजिए, कोई सामने से जा रहा है, ब्लेस कर दो उसे ऑलवेज कि ब्लेस था। हमें किसी के लिए के प्रति गलत नहीं सोचना चाहिए बेसिकली। जो बोओगे वही काटोगे। हाँ। जैसी एनर्जी आप फेंकते हो
वैसी आती वैसी तो वापस होती है। सही बात सर। लेकिन जैसे आजकल जेलसी है, आप देखिए दो लोग हैं, वन पर्सन इज जेलस ऑफ अदर, सो उसमें किसका ऑरा ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है? ऑब्वियसली जो देखिए कर रहा सुनिए, है। हाँ अब जी, हम दो बैठे हुए हैं, हाँ जी, अगर किसी को जेलसी है हाँ जी, और सेकंड पर्सन जो सामने है उसका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, हाँ जी, तो उस पर कोई फर्क नहीं फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। और आप देख लीजिए, चलिए कितने लोग ऐसे हैं हमारी पॉलिटिक्स में या बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में कि उनसे कितने लोग परेशान हैं, क्या कुछ कर पाए उनका? बताइए, क्योंकि उनका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है। बताइए, कोई कुछ कर पाएगा इनका? आप पॉलिटिक्स में देख लीजिए, जो लोग एक लेवल छू चुके हैं, ऐसा कौन है जो पीएम नहीं बनना चाहता? हमारे गुरु जी की पढ़ाया करते थे, जब हम पामिस्ट्री सीख रहे थे उनसे, वो एक क्वेश्चन बताते थे, बोले गिव मी द वन नेम जो पर्सन पार्लियामेंट में बैठा है और पीएम नहीं बनना चाहता। सही बात है। बताइए। सो कुछ चीज़ें डेस्टिनी पे होती हैं। आप देखिए, कुछ साल पहले बड़ा चल रहा था कि साहब बहुत सारे जो कुछ कंट्रीज़ हैं वो बहुत अगेंस्ट हो गए हैं उसके, अमेरिका के प्रेसिडेंट के, फलां फलां। हमने कहा भैया उनको तो बहुत अच्छे से तंत्र करना होता है, और अमेरिका के पीएम की फोटो जो है, उसके राष्ट्रपति हर क्या फ़ोटो है, करके दिखा दो, कुछ हो गया। देखिए, अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मेन आप पे ना कोई तंत्र काम करेगा, ना कोई यंत्र काम करेगा, ना कोई प्लानिटरी कुछ नहीं काम करेगा। सो मेन है कि बहुत सारी चीज़ों को वो ध्यान रखें, अपने ऑरा पे वर्क करें, पॉजिटिव सोचें, बस। और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, चाहे आप 5 मिनट्स निकाल सकते हैं वो निकालें, एंड दैट विल रियली हेल्प यू। डेफिनेटली हेल्प। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आजकल लोग डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत फेस कर रहे हैं, या किसी के लेग पेन है, बैक पेन है, सर्वाइकल इश्यूज है, और बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। सो ये कहीं ना कहीं चक्रास से भी लिंक्ड है, चक्रास एंड ऑरा से लिंक्ड है। तो या। क्या आप लोगों को बता सकते हैं कि किस चक्रा का क्या बेसिस है और क्या उसके सिम्टम्स होते हैं? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जितने भी हमारे फ्रेंड्स या सुनने वाले योगा करते हैं, योगा सुनते हैं, सभी जगह चक्रास का जिक्र होता है। हाँ जी, एक तो मैं बता दूं कि ये जो ऑरा है, मैंने बताया ना ये फर्स्ट लेयर है, ये होती हाँ है, जी, ये हमेशा पूरी हमारी बॉडी में सिमेट्री में नहीं होती। अगर किसी को जहाँ भी प्रॉब्लम होगी, जैसे सपोज किसी को प्रॉब्लम घुटनों में है, हाँ जी, तो जो घुटनों में जो हमारी फर्स्ट लेयर 3 इंचेस पे है, या तो वो 1 फुट पे आ जाएगी, ऑरा, फर्स्ट लेयर, अच्छा फर्स्ट लेयर, हाँ, या बिल्कुल ही कम हो जाएगी। तो वहाँ पे या तो डिप्लीशन होगा या कंजेशन होगा। उससे हम डायग्नोज करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। सर अब नॉर्मल लोगों के लिए डिप्लीशन और कंजेशन वो नहीं मैं बता देता हूँ, समझेंगे। चलिए हाँ, सिंपल आप वर्ड्स। ऐसे समझा दीजिए, जैसे कि बाथरूम में कभी नाली की जाम हो जाती है ना, तो वहाँ पे एनर्जी आगे पानी नहीं निकलता, तो वहाँ पे कंजेशन में इतना कचरा इकट्ठा हो गया है कि वहाँ पे ऊर्जा का प्रवाह खत्म हो गया। ओके, मतलब हाँ, ओके, कवर हो गया। देखिए, हाँ, हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। पहला ये क्राउन चक्रा होता है, दिस इज अवर कनेक्शन विद द गॉड। जितना पॉजिटिव रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, तो उतना ही हमारा इसका कनेक्शन अच्छा रहता है। क्राउन चक्रा का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, आपकी अच्छी हेल्थ के लिए भी, आपकी वर्किंग एबिलिटी के लिए भी, स्पिरिचुअलिटी के लिए। हाँ जी। जितना स्पिरिचुअल होंगे उतना ज़्यादा ये ground ज़्यादा होगा। अच्छा होगा। आज आपको एक नई चीज़ बताएं, एक वर्ड शायद आपने सुना होगा, स्पिरिचुअल गॉड, हाँ जी, कहीं कहीं मेंशन होता है। देखिए, कहते हैं ना हम लोग सब भगवान की कठपुतलियाँ हैं। हाँ जी, अगर किसी को और देखना बहुत अच्छे से आ जाए, बहुत एक्सपर्ट हो जाए, देन ही और शी कैन सी एक बहुत ही बारीक वाइट लाइट है जो यहाँ से निकल के आसमान तक जाती है। हर एक वो की फील भी कर सकते हैं हैंड फील से। होती है हाथों से। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल होते चले जाते हैं, वो उतनी ही फैलती expand चली होती जाती है। expand होती चली जाती है। एक आम पर्सन की एक हेयर से भी थिन होती है, ओ, और स्पिरिचुअल पर्सन की मीटर्स में भी हो सकती है। ओ, तो जिसका जितना अच्छा क्राउन चक्रा होगा, उसके अंदर उतनी अच्छी क्षमता होगी हीलिंग देने की और ब्लेस करने की। फिर आता है हमारा ब्रो चक्रा। इसका मेन काम है इंट्यूशन लेवल। जिनका इंट्यूशन अच्छा होता है ना,
तो उनका पहले ब्रो चक्र अच्छा होना चाहिए। फिर आता है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र का मेन कहाँ होता है, वाणी तो हो ही गया, हाँ जी। एक खास वर्ड है अभिव्यक्ति। आपने देखा ना कुछ लोग समय पे अपनी बात नहीं कह पाते, हाँ या पता है पर शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। हाँ, और बाद में लगता है कि अरे नहीं, या कह देता। जो भी था ना कि यार मुझे शब्द नहीं मिल रहे, कैसे समझाऊं। हाँ हाँ। तो अभिव्यक्ति जो है वो थ्रोट चक्र की है। ओके। फिर आता है हार्ट चक्र। जब हार्ट चक्र ब्लॉक होता है ना, तो हम बिल्कुल अपने में रहना चाहते हैं, वी फील सैड। फेल सैड हो, कुछ होता है नहीं। देखा ना वो लोग कुछ भी नहीं करते किसी के लिए, जो पानी भी नहीं पिलाएंगे, हार्ट चक्र पूरा ब्लॉक है। उन्होंने कभी देना ही नहीं सीखा। आपने शायद देखा हो, मैंने देखा कि बहुत सारे जो सिचुएशंस हैं जहाँ पे जो जहाँ बाईपास सर्जरी होती है, तो ओटी के बारे में लिखा होता है, अगर आपने दोस्तों के साथ खोला होता दिल, तो आज औजारों के साथ ना खोलना पड़ता आपका दिल। तो कभी भी अपनी फीलिंग्स को सप्रेस मत कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर कीजिए। सो प्रेशर से सर मुझे लगता है लोगों को जो थायराइड आजकल बढ़ रहा है वो भी एक वो रीजन है, वन ऑफ द रीजन। वन ऑफ द रीजन है। फिर आता है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र, जो नाभि से 3 इंच ऊपर है। देखिए, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर एंटायर डाइजेशन, लीवर, स्प्लीन, और जो मेन डिप्रेशन होता है ना, उसका मेन कारण ये होता है, उसमें ये चक्र में बहुत सारा एनर्जी ब्लॉक्ड हो जाता है। ओके। अगर हम इसको साफ कर दें तो डिप्रेशन से निश्चित रूप से आराम आ जाता है। सो ये ब्लॉक किस वजह से होती है? देखिए, ब्लॉक होता है सप्रेशंस ऑफ थॉट्स एंड डिजायर्स। ओके। समय सालों की होती रहती है ना, काश मेरा एडमिशन वहाँ हो जाता, काश मेरा ये वाला घर मिल जाता, काश ये तो वो सबके होते साथ ही करते आजकल। करते देखिए, काश। सुनिए, जब हम योगा करते हैं ना, तो डिफरेंट एंगल से ये क्लींस होता रहता है। इसीलिए योगा करने से ओके। इसीलिए योगा करने से वी फील बेटर, ओ। कि योगा इज द बेस्ट टूल टू क्लींस द ऑरा एंड चक्रास। फिर आता है सैक्रल चक्र। जब सैक्रल चक्र ब्लॉक होता है तो लोअर बैक पेन एंड काफ मसल्स पेन। आप देखिएगा, जिस भी लेडी को लोअर बैक पेन होती है ना, 90% को काफ मसल्स पेन बोनस में मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसका जो रूट कॉज एक ही है, सैक्रल चक्र। अगर वो खराब है तो दोनों को खराब करेगा। मीन वहाँ पे बहुत कंजेशन, मीन कचरा आ गया है, तो जिससे वो नीचे ऊर्जा नहीं भेज पा रहा। ओके। इसीलिए भुजंग आसन, जो वो आसन बैंड होने वाले होते हैं, वो कराए जाते हैं, जिससे कि वहाँ प्रेशर पड़े और वो कचरा साफ हो जाए और में से। ओके। तो रूट चक्र है बेस ऑफ द स्पाइन, तो सर्वाइकल है, या बहुत सारी, मगर फ्यूचर को लेकर चिंताएं रहेंगी, तो रूट चक्र हमारा डेफिनेटली वीक। ब्लॉक्ड हो जाएगा। तो ज़्यादा चिंता से भी बहुत इस तरह के भी नुकसान होते हैं। और ये जो चक्रास हैं, इनमें रेनबो कलर्स होते हैं। आप एक वर्ड याद रख लीजिए, विबग्योर। दिस इज वायलेट, Indigo. इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज Orange, एंड red. रेड। जो चक्रा आपका वीक है, आप उस चक्रा से कंसर्न जो कलर है उसको थोड़ा ज़्यादा यूज़ करें, कपड़े थोड़े वैसे ज़्यादा पहने, तो उसको आपको स्ट्रेंथ मिलती है। मिलेगी। और क्या तरीके हैं, जैसे कलर्ड वाटर हमने देखा था। ठीक, कलर वाटर वही है। अगर हार्ट चक्रा वीक है तो ग्रीन कलर, सैक्रल वीक है तो ऑरेंज हाँ, पे मतलब एज पर द चक्रा। ऐसा पता चक्रा। जो डिजीज़ है वो किस चक्रा से है, उसके लिए आप किसी भी स्पेशलिस्ट से बात कर लीजिए, या आप हमसे संपर्क कीजिए, या सुची जी से बता देंगे आपको कि आपको किस चक्रा से कंसर्न इशू है, तो आप उसको कीजिए। शी विल बी द गाइडिंग सोर्स। सर ऐसे ही जैसे चक्रास के कलर्स होते हैं, ऐसे ही हमारे ऑरा के भी कलर्स होते हैं। ऑरा में यही कलर्स आते हैं, रेनबो कलर्स। और जो कलर डोमिनेट करते हैं देखने में सीधा, उससे फिर हम पर्सन की करेक्टरिस्टिक्स निकाल लेते हैं। अच्छा। हमें कई लोग मिलते हैं, साहब कुछ में मंदिर के पुजारी जी हैं, वहाँ के पंडित जी हैं, जी बड़े स्पिरिचुअल है। जब हम उनका ऑरा देखते हैं, कहते हैं वेरी वेरी सॉरी, इनकी स्पिरिचुअल लेवल तो 1% का भी नहीं है। ओ। तो वो ऑरा आप कैसे चेक करते हैं? देखिए, एक तो मैंने बोला ना, आप जो
डिस्टेंस वाला है वो डाउजिंग रॉड से, हाँ जी। चक्रास पेंडुलम से कर सकते हैं। ये जो कलर्स देखने वाली बात है, इसके लिए स्पेसिफिक ऑरा वर्कशॉप होती हैं 2 से 2.5 घंटे की, जिसमें हम नंगी आंखों से ऑरा देखना सिखाया जाता है, या फिर कुछ ऑरा की फोटोग्राफ ले ली जाती है, उस फोटोग्राफ से सब कुछ पता लग जाता है। सब कुछ कलर से पता चल जाता है। सो कैन यू गाइड ऑन द कलर्स ऑफ ऑरा? देखिए, अगर आपके ऑरा में रेड कलर आ रहा है अच्छी में, तो यू आर हैविंग द पॉजिटिव एनर्जी। बट यहाँ लिटिल केयरफुल चाहिए, अगर ब्लड रेड आ रहा है सो मीन मोर एंगर। ओके। इफ यू आर हैविंग द मोर ऑरेंज शेड्स देन यू आर मोर क्रिएटिव। आप जितने भी देखेंगे ना, फैशन डिजाइनर वगैरह सबके होते हैं, सबका ऑरेंज कलर बहुत डोमिनेट होता है। और अगर आपका चक्रा देखेंगे तो उनका सेक्रल चक्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिवेट होता है, इसलिए वो क्रिएटिविटी होती है। और सेक्रल चक्र हमारा सेक्सुअल एक्टिविटी को ही दिखाता है। येलो हमारा सोलर प्लेक्सस है। हाँ जी। डाइजेशन, आप देखिए, डाइजेशन से कंसर्न जितनी भी रेमेडीज हैं, लाइक केला खाना, पपीता खाना, सारे येलो तो है। येलो। अच्छा, हाँ, फूड से भी वीक वही आ गया ना। हाँ। जो चक्रा वीक है उसी कलर का फूड खा लीजिए। सो लोग कैसे पता लगाएं कि उनका कौन सा चक्रा वीक है या किस कलर की देखिए, उनको उसके requirement लिए है? उन्हें किसी एक्सपर्ट के पास ही जाना पड़ेगा। Okay. किसी अनाड़ी के पास ना चला जाए तो नुकसान भी हो सकता है। ऑलवेज कंसल्ट विद एक्सपर्ट पर्सन, जिसके पास एक कमांड हो, एक साइंटिफिकली अच्छी नॉलेज हो, जो आपको देख के जज कर पाए। सर, मैंने एक बार सुना था, तो देयर वाज वन पर्सन, उनको किसी ने बताया कि आपका रूट चक्रा वीक है। सो व्हाट ही स्टार्टेड डूइंग कि उन्होंने सब कुछ रेड 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 खाना स्टार्ट कर दिया, विच इज नॉट द केस। ऐसा नहीं है कि आप उसको इम्बैलेंस तरीके में खाएंगे, एंड उसके बाद उनकी प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ गई थी, उनको वो चीज पता भी नहीं चली थी। एक्चुअली देखिए, बताइए, खाने से इतनी नहीं बढ़ सकती, जिस वजह से प्रॉब्लम बढ़ रही थी। हाँ, वहाँ वो तो ध्यान ही मतलब नहीं दिया ना। हाँ हाँ। देखिए, ये तो हार्डली 5 to 10% हेल्प करेगा, पर तो मेन कॉज है। आपको मेन कॉज पे तो काम करना हाँ पड़ेगा जी, ना। हाँ जी। क्योंकि बेस पे वर्क किया नहीं और किसी ने बोल दिया कि हाँ ठीक है, रूट तो चक्रा में सबसे प्रॉब्लम पहले है। आपको बेस देखना है, और बेस में फिर यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन कि आ कहाँ से रही है प्रॉब्लम, आ क्यों रही है। सही बात है। उसका सोर्स क्या है। जब तक आपको सोर्स ही नहीं पता चलेगा, आप कैसे कर पाएंगे। और सर, जैसे डिस्टेंस हीलिंग होती है, तो हाँ उसका जी। बेसिस क्या होता है? देखिए, डिस्टेंस हीलिंग का बेसिस ये है कि अगर मैं इमेजिन करूं कि यहाँ मेरे सामने लाइक अमिताभ बच्चन जी खड़े हैं, या नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, या एक्सप्रेजेंट कोई भी खड़ा है, जैसे ही मैं इमेजिन करूँगा उनका एनर्जी लेवल यहाँ जाएगा, ओके। और उसको हम हाथों से स्कैन कर सकते हैं। फिर जब हम इस एनर्जी लेवल को हील करेंगे तो वहाँ वो हील होगा। मतलब लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि नहीं, हम आपके पास आकर ही हीलिंग कराएंगे, तो डिस्टेंस। देखिए, वो साइकोलॉजिकल है कि हाँ मैं जी। आपसे मिलके बात कर रहा हूँ। हाँ जी। लोग कहते हैं नहीं, फोन पे बात का मजा नहीं आएगा, सामने बढ़िया बात करेंगे, या वीडियो कॉल पे बात करेंगे। हाँ। देखिए, हीलिंग में अगर वो पर्सन आपके साथ मन से कनेक्टेड है हाँ जी। तो उतना ही इफेक्ट आएगा। सबसे पहली बात, समर्पण भाव। अगर आप किसी डॉक्टर पे भी जाते हैं और आपको उस पर फेथ ही नहीं है, तो क्या मेडिसिन काम करेगी? हाँ, सही बात है। सही। और फेथ है तो मेडिसिन के बिना भी वो काम वही करेगी। वाली बात है ना। फर्स्ट, समर्पण भाव, एनर्जी को अपना काम करने दीजिए। हाँ जी। तो सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आजकल नज़र बहुत ज़्यादा लोगों को लगती है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ जेलेसी, या लोग डरते हैं अपनी बातें लोगों को बताना, या बाहर जाना, तैयार होके जाना, लोग आके बीमार पड़ जाते हैं। तो कैसे लोग अपने आप को प्रोटेक्शन दे सकते हैं? कुछ ऐसा चीज़ है जो अपने साथ रखें? देखिए, सुनिए, अगर आपको नज़र ज़्यादा लगती है, हाँ जी। पहली चीज़ तो आप सब लोग एक चीज़ रखिए, एवरीवन शुड हैव फेथ ऑन द गॉड। अगर आपके मन में एक समर्पण भाव है कि भगवान जी मुझे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हाँ। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं सिर्फ यही करता हूँ, इज गॉड। सेकेंड, अगर आपका ऑरा वीक है तो वाकई नज़र बहुत जल्दी लगेगी। हाँ। तो पहली बात तो ये है कि ऑन द ग्राउंड लेवल थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कीजिए, धूप में जाइए,
फ्रेश एयर में लीजिए, अपनी बेसिक हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए। उसके बाद इशू आते हैं, तो आप क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स को पहन लीजिए या अपनी जेब में रख लीजिए। क्वार्ट्ज जब तक आपके पास रहेगा आपके ऑरा को स्ट्रेंथ देगा। मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि ये एक रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है जो काफ़ी पॉपुलर है आजकल। तो बट इसमें भी कंडीशन एक है, अगर आप कोई भी क्वार्ट्ज पहन रहे हैं तो इट हैज़ टू बी चार्ज्ड। हाँ, आजकल लोग क्या लेते हैं ऑनलाइन, मंगाया एंड दे स्टार्ट वेयरिंग। ये भी बहुत बड़ा इशू ये है एक जो एक और बताऊँ मैं आपको भी, इस समय क्वार्ट्ज की मतलब ये जैसे ब्रेसलेट्स हैं 95% मार्केट में चाइना के बीट्स आ गए हैं। हाँ जी, ठीक है ना जी, कि जितनी डिमांड क्रिएट हो गई है ऑनलाइन में उतनी सप्लाई तो है नहीं। जैसे इंडिया में जो इतना दूध आ रहा है क्या हाँ उतनी जी। है उसकी? सही बात है। बताइए। तो जब उतनी हमारे पास पैदावार तो है ही नहीं, नकली आ रहा है ना। तो अगर आपको क्वार्ट्स लेना है, अगर आपका वो शॉपकीपर आपको सर्टिफिकेट भी दे रहा है ना, तो वो सर्टिफिकेट बाजार में 10 रुपये के मिलते हैं। ओ, देखिए व्हाट इज सर्टिफिकेट, अगर आपने ये पीस चेक किया तो आप इस पीस को सील करके देंगे कि यही वाला पीस चेक हुआ था। आपने एक पीस चेक कराया और 1 लाख पीस भेज दी। हाँ, बताइए। तो लोग कैसे पता लगाएं कि देखिए, या तो आपको रेकी या प्राणी हीलिंग आती हो और आपके हाथ सेंसिटिव हो, तब तो आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज किसी ऐसे से लीजिए जिसके ऊपर ट्रस्ट हो, और आप उनसे फिर ये पूछिए कि ये चार्ज कैसे कैसे किया जाएगा। ओके। आजकल बड़ा फैशन हो रहा है, उसका सिलेंडर की प्लेट ले लीजिए, उस पर रख दीजिए। हाँ जी। भैया उससे चार्ज नहीं होता। आपको ये चार्ज है या नहीं है, इसको इस तरह से आप पेंडुलम से आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको डाउजिंग आती है तो। देखिए, अब जब क्लॉक जा रहा है तो दिस इज चार्ज्ड। दिस इज चार्ज्ड। तो सर कुछ लोगों के लिए, जैसे जो जिसको नहीं आता है ऑरा के बारे में नहीं पता, कुछ हाथ से कैसे एनर्जी चेक करते हैं वो आप थोड़ा गाइड देखिए, एक करिए। एनर्जी बॉल होती है। हाँ जी। बहुत सिंपल है। हाँ अगर जी। किसी को कोई इशू आ गया, सपोज हाँ। अचानक सिर दर्द हो गया, ये बैक हाँ। पेन है, हाँ। कहीं या कुछ भी नहीं है, तो सिंपली एक काम करें, अपने हाथों को ऐसे जोर से रब करें। इसके बाद अपनी सारे फिंगर टिप्स को चार्ज करें, हाथों को जोर से रब करें, और फिर ध्यान से पाम के सामने पाम लाएं। एक पॉइंट पे आपको रिपल्शन फील होगा। ये आपका ऑरा का फर्स्ट लेयर है। ये एक एनर्जी बॉल बन गई। सपोज मेरे को इशू है अभी बैक में, तो मैं थॉट दूंगा, गो टू माई बैक एंड हील इट, गो टू माई बैक एंड हील इट। जैसे हम थॉट देंगे, ये हील करेगा। बॉल ख़त्म हो जाएगी और वो एनर्जी वहाँ चली जाएगी। क्यों? एनर्जी फॉलो योर थॉट्स। अभी हम यहाँ बैठे हैं, आंखें बंद कीजिए, इमेजिन कीजिए गोवा में घूम रही हैं, वैसी फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना। सो एनर्जी फॉलो योर थॉट्स। तो इससे लोग अपने चक्रास भी हील कर सकते हैं। चक्रास फील कर सकते हैं, बट ये बहुत लिमिटेड लेवल पे काम है। अच्छा। बट इसमें आप Instant ट्राई कर level सकते पे। हैं। सो ये आप ज़रूर ट्राई करिए। पहले तो ये बॉल थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आप इनिशियली स्टार्ट करें, तो धीरे धीरे हाथ को पास लाना है। एक आपको प्रेशर सा फील होगा एंड देन यू जस्ट स्टार्ट रोटेटिंग इट। आपको लगेगा कि एक बॉल सी बीच में बन रही है एंड देन डू इट, और उसके बाद आप उस हीलिंग प्रोसीजर को स्टार्ट कर सकते हैं एंड आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे कि हेडेक हो रहा है, आपके बैक में पेन हो रहा है, जो भी आपको इशू लग रहा है, जस्ट ट्राई दिस। बाकी तो डिटेल तो जो ऑरा वर्कशॉप्स है वो ऑनलाइन नहीं भराई जा सकती, क्योंकि एक चीज़ खास होती है, अगर आप ऑरा क्लीन कर रहे हैं तो आप उसकी डस्ट को अपने फिंगर पे ले रहे हैं। हाँ, वो भी क्लीन। सो उसके फ़ौरन बाद अपने हाथ को प्रॉपर सैनिटाइज़र से साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ सर्टेन प्रिकॉशंस हैं जो हम पर्टिकुलर वर्कशॉप में सिखा सकते हैं, उसको हाँ ऐसे जी, ऑनलाइन हाँ एक तरह से पॉडकास्ट पे बताना पॉसिबल नहीं है। हाँ, हाँ जी। ऐसा हो जाता है। हाँ। फॉर मोर डिटेल्स, मोर लर्निंग, यू मे कॉन्टेक्ट सुची जी एंड शी विल ऑर्गेनाइज अगेन वन। बिल्कुल बिल्कुल। आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं आपको और क्वेरीज है, please do write in the comment section, or you can connect us directly also, and we will surely guide you and sir will give you complete guidance। और इस ऑरा टेक्निक को स्टार्ट करिए एंड
स्टार्टिंग के लिए एक टिप दे रही हूँ, स्टार्टेड विद योर सेल्फ ओनली। ऐसा नहीं कि आपने घर में और लोगों का करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज अभी आपको ऑरा एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स नहीं पता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं। सो अपने से ही स्टार्ट करिए, एंड उसके बाद करने के बाद अपने हैंड एक बार वॉश कर लीजिए। हाँ, एक और टिप दे रहा हूँ, आजकल ये बड़ा फैशन हो गया है साहब, कि ब्रेसलेट लिया, इसको सैलाइन वाटर में हाँ सोक कर जी। लीजिए। अरे भैया सोचो, ये ब्रेसलेट है ना, फिर बहुत अच्छी पॉलिश की हुई है, सैलाइन वाटर में डिप करोगे सारी पॉलिश खराब हो जाएगी, और जो थ्रेड है वीक हो जाएगा। सो इनको पॉलिश क्रिस्टल्स को कभी भी सैलाइन वाटर में डिप नहीं करना चाहिए। डिफरेंट टेक्निक्स हैं चार्ज करने की, वो आपको कभी बताएंगे, सुचि जी बताएंगी कभी आपको। बिल्कुल, इस पे एक अलग सेशन करेंगे सर, बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। इट इज़ ऑलवेज प्लेजर टू हैव यू, सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिले ऑरा के। बहुत सारे वीडियोस के लिंक्स हैं जो हम डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर करेंगे, एंड डू राइट योर सजेशंस। अगर आपको लगता है कि कुछ और क्वेरी है विच यू वुड लाइक अस टू वर्क ऑन, सो प्लीज़ डू शेयर, इट विल रियली हेल्प अस, एंड हम और लोगों को भी हेल्प कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।